आज के वीडियो का जो टॉपिक है वह है कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल, ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस। तो सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो मैं नज़रुल हक और आपका इस्तकबाल है NH एजुकेशन में। तो यहाँ देखिए कि कसीर लिसानी बोला यहाँ कि कसीर मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है। लिसानी बोली ज़बान जो है, और जमात जो है वो क्लासरूम है। तो किसी क्लासरूम में आप टीचर की हैसियत से गए उर्दू पढ़ाने के लिए, उर्दू ज़बान पढ़ाने के लिए, तो आपके क्लासरूम में मुख्तलिफ़ बच्चे मुख्तलिफ़ ज़बान बोलने वाले आपके क्लासरूम में है। तो आप जो पढ़ाएंगे तो उसमें आपको क्या मसाइल आएंगे, तो वही सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो देखिए आगे बढ़िए और देखिए यहाँ कि किसी भी समाज में जब बहुत सारी ज़बानें बोली जाती हैं तो उस समाज की इस खासियत को कसीर लिसानियात कहते हैं। तो इससे क्या समझ में आया? देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, हम लोग उस मुल्क में, जैसे भारत मुल्क में हम रहते हैं, तो उस मुल्क में बहुत मुख्तलिफ़ तरह तरह के लोग रहते हैं। आप कदम कदम पे जाएंगे तो वहाँ आपको पहनावा अलग मिलेगा, वहाँ के रहन सहन, वहाँ बोलने का अंदाज़ उसका अलग होगा, उसका खाना पीना अलग होगा। तो जिस तरह से हर चीज़ में मतलब इख्तिलाफ है, हर चीज़ में तनव्वु है, तो उस तरह ज़बान में भी तनव्वु है। तो ज़बान भारत में लोग मुख्तलिफ़ तरह की बोलियां बोलते हैं। तो यहाँ आप कसीर लिसानी जमात के बारे में इसलिए पढ़ना है कि यहाँ जब बच्चे आएंगे, मुख्तलिफ़ बोली लेकर आपके क्लासरूम में आएंगे, तो आपको कैसे सामना करना है इसी के बारे में सीखना है, ठीक है। तो इसके बारे में आप समझ गए। तो कसीर लिसानियात भारतीय समाज की एक मुनफरिद खासियत है, ठीक है। मुनफरिद खासियत इसलिए कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के कल्चर हैं, मुख्तलिफ़ तरह के लोग हैं, मुख्तलिफ़ तरह लोग, खाना पीना लोगों का अलग अलग है। यहाँ डाइवर्सिटी पाया जाता है भारत में। तो लिसानियत में भी डाइवर्सिटी है। यहाँ कदम कदम पे लोग अलग अलग तरह की बोलियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि कसीर लिसानियत भारतीय समाज की एक मुनफरिद खासियत है। तो इसको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ सैकड़ों की तादाद में बोलियाँ और ज़बानें बोली जाती हैं। यहाँ बोला जा रहा है कि भारत में जो है बोली जो है, यहाँ सैकड़ों बोली है, सैकड़ों ज़बानें हैं। तो आप जब किसी क्लासरूम में जब आप पढ़ाएंगे तो वहाँ भी मुख्तलिफ़ तरह के लोग ज़रूर आएंगे। देखिए, हिंदुस्तानी आइन ने 22 बड़ी ज़बानों को कौमी ज़बान की हैसियत को तस्लीम किया है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। ये 22 जो ज़बानें हैं, 22 ज़बानें हैं कि हिंदुस्तानी आइन ने, ठीक है, संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 22 जो बड़ी ज़बानें हैं, ज़बानों को कौमी ज़बानों की हैसियत को तस्लीम किया है, ठीक है। तो 22 जो बड़ी ज़बानें हैं उसको तस्लीम किया है। अब दुनिया के बारे में देखते हैं कि दुनिया में तकरीबन जो है 5000 ज़बानें बोली जाती हैं। कितनी ज़बानें? 5000 ज़बानें बोली जाती हैं। जिनमें से देखिए, जिनमें से 1/3 यानी 1961 के मरदमशुमारी के मुताबिक, मरदमशुमारी कहते हैं, जनगणना को कहते हैं, ठीक है। मरदमशुमारी में यहाँ है कि देखिए 2152 ज़बानें अकेले भारत में बोली जाती है, ठीक है। यह लिसानी तनव्वुर तालीमी अमल में जहाँ एक चैलेंज के मानंद है, वहीं दूसरी जानिब यह एक लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इतनी ज़बानें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी ज़बानें हैं, तो उसमें जो 1/3 जो है वो भारत में बोली जा रही है। तो भारत में जब बोली जा रही है तो यहाँ आप किसी भी क्लासरूम में जाएंगे, आपको मुख्तलिफ़ तरह की ज़बान बोलने वाले, आपको मुख्तलिफ़ तरह की बोली बोलने वाले आपको मिल जाएंगे। तो जब आप ज़बान को जब आप सिखाएंगे, ठीक है, ज़बान की जब आमोजिश करवाएंगे आप, जैसे मिसाल के तौर पर आप उर्दू सिखाएंगे, तो उर्दू सिखाने में आपको बहुत सारे मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। इसलिए कि जो बच्चे ज़बान बोली जो जानते हैं, बच्चे बोली सीख के जो आते हैं क्लासरूम में, तो आप उसी बोली के ज़रिए से ही आप ज़बान सिखाएंगे। तो यहाँ देखेंगे अगर एक बोली बोलने वाले बच्चे होते तो आप उसी बोली का सहारा लेकर आप बच्चों को ज़बान सिखा देते। लेकिन यहाँ है कि मुख्तलिफ़ बोली बोलने वाले बच्चे हैं, तो आपको थोड़ी सी दुश्वारी होंगी। तो उस दुश्वारी को से घबराना नहीं है, ठीक है। तो उस दुश्वारी से बिल्कुल आपको घबराना नहीं है।
क्योंकि देखिए यहाँ है कि हर चीज़ में जिस तरह से तनव्वुर है, हर चीज़ में तनव्वुर है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, रहन सहन, खान पीन, ठीक है, खान पान, हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, उसी तरह से ज़बान में भी डाइवर्सिटी है। तो इसमें चैलेंज तो है, लेकिन उस चैलेंज को आपको पॉजिटिव में लेना है, आपको नेगेटिव में नहीं लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ है ज़बान लिसानी आमोजिश में कई तरह के मौके भी फराहम करते हैं। मौके फराहम इस तरह से करते हैं कि अगर आप कोई लफ्ज़ बताना चाह रहे हैं बच्चे को और उस लफ्ज़ को आप समझा नहीं पा रहे हैं, तो आप बच्चों की बोली जो है, बोली से उस लफ्ज़ को लेके आप बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आपको बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना है, जो भी मसाइल हैं उसका सामना करना है और बच्चों को सिखाना है। तो उसी को हमारे जो है कौमी दरसियात का जो खाका है, ठीक है, जिसको NCF बोलते हैं, कौमी दरसियात का खाका 2005 जो है, उसके मुताबिक क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वो कौमी जो दरसियात का जो खाका है वो क्या बोल रहा है इसके बारे में। तो देखिए यहाँ कि कसीर लिसानियात जो कि बच्चे की शनाख्त की तश्कील करती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कसीर लिसानियात जो कि बच्चे की शनाख्त की तश्कील करती है, इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को उसकी ज़बान से समझ सकते हैं कि ये बच्चा किस इलाके का है, ये बच्चा किस इलाके का है, ठीक है। तो इसी हिसाब से बच्चे की ज़बान से, उसके बोलने का अंदाज से ही आप समझ सकते हैं बच्चों के बारे में। देखो, हिंदुस्तानी लिसानी मंजरनामे की एक मखसूस खूबी है कि उस खूबी का इस्तेमाल एक वसीले के तौर पर तदरीसी, ठीक है, तदरीसी मंसूबे और एक मकसद की तश्कील में करना ज़बान की तख्लीकी उस्ताद की ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ उस्ताद के बारे में, उस्ताद को एक हिदायत के तौर पे कहा जा रहा है, एक तख्लीकी उस्ताद। तख्लीकी उस्ताद किसको कहते हैं? तख्लीकी उस्ताद उसको कहते हैं जो लकीर का फ़कीर नहीं होता है, वो अपने दिमाग से, अपने जहन से अपनी बातों को लोगों तक समझाने, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। जिसके अंदर तख्लीकी सलाहियत होगी वो बच्चे को अच्छे से समझा सकता है। तो कौमी दरसियात का जो खाका है वो बता रहा है कि इसको एक वसीला के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। वसीला मतलब एक सहारा, जैसे बोली, मुख्तलिफ बोली है तो उसको एक वसीला, बोली को एक वसीला के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। उससे घबराना नहीं है, उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बल्कि बच्चे जैसे समझते हैं आप उसकी जो बोली है उस बोली का सहारा लेकर वसीला के तौर पे उसको ज़बान सिखाने की कोशिश कीजिए। और दूसरी बात क्या कहा जा रहा है, देखिए, ज़रूरत इस बात की है कि ज़बान की तदरीस कसीर लिसानी हो। उसका मतलब महज यह नहीं कि स्कूली सतह पर कई ज़बानों की तालीम के मौके फराहम करें, बल्कि उसके माना ऐसी हिकमत अमली तैयार करने के हैं जिसके तहत कसीर लिसानी जमात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, ठीक है, एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि ज़रूरत इस बात की है कि ज़बान की तदरीस कसीर लिसानी हो। इसका मतलब महज ये नहीं कि स्कूली सतह पर, ठीक है, स्कूली सतह पर ज़बानों की तालीम का मौके फराहम करा जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि सिर्फ मतलब अगर इससे कोई चीज़ फ़ायदा हो रहा है तो फ़ायदे को महदूद नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल उसको फ़ायदे को महदूद नहीं करना है, बल्कि उसको बहुत वसी करना है। उसको वसी इस तरह से करना है कि उसके माना ऐसे उसके माना ऐसी हिकमत अमली तैयार करना कि जिसके तहत कसीर लिसान जमात को एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। वसीला के तौर पे इस तरह से इस्तेमाल आप कर सकते हैं कसीर लिसान जमात को कि देखिए, मुख्तलिफ ज़बान नहीं बोलेंगे, यहाँ मुख्तलिफ बोली है, ठीक है। तो आपको हम अभी मिसाल के से समझाया था कि अगर आप कोई लफ्ज़ या कोई जुमला, ठीक है, या कवायद का कोई कायदा बच्चों को समझाना चाह रहे हैं और बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो बच्चे का जो बोली है तो उसी बोली का सहारा लेके आप बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बोली को बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, पहले से जानते हैं, उसके कवायद को जानते हैं। तो उसी बोली का सहारा लेके आप बच्चों को ज़बान सिखा सकते हैं। तो उम्मीद है
کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کثیر لسانی جماعت میں زبان کی تدریس کے جو مسائل ہیں تو اس کو کیسے اس کو فیس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ زبان کی غلطیاں جو ہیں، غلطیاں، پیچیدگیاں، غلطیاں اور نقائص کو نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچے۔